सही राम, काफ़ी टाइम के बाद मुझे शिरडी जाने का मौका मिल गया और इसे मैंने हाथों-हाथ लिया। हालाँकि मुझे डायरेक्ट शिरडी की ट्रेन नहीं मिली तो मैंने कोपरगाँव की ट्रेन ही ले ली। कोपरगाँव पहुँचने के बाद मैं थोड़ी देर प्लेटफ़ॉर्म पर रुकी। वहाँ भी मुझे बहुत सुंदर दिखा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, जबकि टाइम सितंबर का है, इसके बावजूद भी। फिर मैंने कैब ली और मैं वहाँ से पहुँची शिरडी। शिरडी जाने के बाद मुझे सबसे पहले जो दिखा वो बहुत था सुंदर नज़ारा, वो था साईं बाबा की झांकी, जिसे मैंने पूरी मन से देखा। और जब वो झांकी वहाँ से गुज़र गई, उसके बाद मैं अपने रूम पर आई और बस मैंने आराम किया। अगले दिन मैं सुबह तैयार हुई और निकल गई दर्शनों के लिए। दर्शन करने के लिए मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैंने रास्ते के ही छोटे-छोटे क्लिप बनाए और उसके बाद मैंने साईं बाबा के दर्शन किए। भक्तों की लंबी कतार तो थी, लेकिन दर्शन मुझे आसानी से और बहुत अच्छे हो गए। जब मैं दर्शन कर रही थी, तो कई बार मुझे टोका गया। वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, वो आपको टोकते रहते हैं कि बस आप वहाँ से हट जाइए। लेकिन मैं तो हूँ ढीठ। बहुत दिनों के बाद पहुँची थी, इसलिए मैंने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। बड़े मन से दर्शन किए और जब तसल्ली हो गई, तब मैं वहाँ से हटी। उसके बाद मैंने द्वारका माई के दर्शन किए। द्वारका माई के दर्शन करने के बाद मैंने मोबाइल लिया और फिर सोचा क्यों ना बाहर से ही एक कोशिश की जाए। या तो एक फ़ोटो मुझे मिल जाए या फिर छोटी-सी क्लिप बनाने का मौका मिल जाए। और मुझे छोटी-सी क्लिप बनाने का मौका द्वारका माई के बाहर से ही मिल गया। मन बड़ा खुश हो गया। उसके बाद मैंने चावी जी के दर्शन किए और फिर मैं वापस अपने रूम पर यानी कि द्वारावती आ गई। द्वारावती साईं बाबा संस्थान की बनाई हुई एक धर्मशाला है। इसके अलावा भी संस्थान ने कई धर्मशालाएँ बनवाई हैं, लेकिन द्वारावती साईं बाबा के समाधि मंदिर से मात्र 600 मीटर की दूरी पर है। ये बहुत साफ-सुथरी है और बहुत अच्छी वाइब्स देती है। पॉजिटिव वाइब्स के अलावा इस धर्मशाला का सबसे सुंदर पॉइंट ये है कि इसके ठीक सामने एक गार्डन है और रात में भी धर्मशाला बहुत सुंदर दिखती है। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, वो लगा साईं बाबा की उपस्थिति। द्वारावती की एंट्री पर ही जो साईं बाबा की उपस्थिति है ना, मैं यहाँ कई बार जाकर खड़ी हुई और काफ़ी देर तक खड़ी रही। हर बार मुझे ऐसा लगा जैसे साईं बाबा सजीव रूप से यहाँ पर मौजूद हैं। इस शानदार एक्सपीरियंस के बाद मेरा मन और भी खुश हो गया और ये है द्वारावती का रूम रूम। काफ़ी स्पेसियस है, 2 चेयर भी मिलती हैं इस पे, एक मेरा बैग रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा रूम है। एक्स्ट्रा बेड अगर चाहिए होता है तो वो एक्स्ट्रा मैट्रेस प्रोवाइड कराते हैं। शिरडी का आज हमारा आखिरी दिन है। हम यहाँ से आज एग्ज़िट कर रहे हैं, जा रहे हैं और मेरा मन कर रहा है एक बार और चाय पी ली जाए, क्योंकि अगर आपने एक बार शिरडी की चाय चख ली, टेस्ट कर ली, तो फिर आप इसके जादू से बच नहीं सकते। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के अलावा अगर मुझे कुछ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो वो है शिरडी की चाय। एक दिन में 10 चाय तो मैं कम से कम एक चाय पीती ही हूँ। शिरडी की चाय की कीमत आज भी मात्र ₹2 की है। जब मैं सालों पहले आई थी, तब भी शायद 1 या ₹2 के बीच की इसकी कीमत थी। खैर, वापसी भी करनी थी, तो मैंने वापसी में ली कर्नाटका एक्सप्रेस। कर्नाटका एक्सप्रेस का और गोवा एक्सप्रेस का जो फर्स्ट एसी है ना, वो मुझे एक जैसा ही लगा। मौसम भी बहुत अच्छा लगा और ट्रेन से बाहर के नज़ारे भी शानदार दिखे। अगर आपने शिरडी की यात्रा की है, कर रहे हैं या करने के विचार में हैं, तो मुझे अपने रिव्यूज़ या फिर अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिए। और शिरडी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, तो प्लीज़ पूछिए। मैं उसका जवाब देने में बहुत खुशी महसूस करूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम साई राम।